अंत्येष्टि संस्कार यानी कि दाह संस्कार करना क्यों ज़रूरी होता है। मनुष्य के प्राण निकल जाने पर मृत शरीर को अग्नि में समर्पित कर अंत्येष्टि संस्कार करने का विधान हमारे ऋषियों ने इसलिए बनाया ताकि सभी स्वजन संबंधी मित्र परिचित अपनी अंतिम विदाई देने आए और इससे उन्हें जीवन का उद्देश्य समझने का मौका मिले। साथ ही यह भी अनुभव हो कि भविष्य में उन्हें भी शरीर छोड़ना है। हिंदू धर्म में मृतक को जलाने की परंपरा है, जबकि अन्य धर्मों में प्रायः जमीन में गाड़ने की। जलाने की परंपरा वैज्ञानिक है। शव को जला देने पर मात्र राख बचती है, शेष अंश जलकर समाप्त हो जाते हैं। राख को नदी आदि में प्रवाहित कर दिया जाता है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता, जबकि शव को जमीन में गाड़ने से पृथ्वी में प्रदूषण फैलता है, दुर्गंध फैलती है तथा भूमि भी अनावश्यक रूप से फंसी रहती है। चूड़ामणि उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म से स्वयं प्रकाश रूप आत्मा की उत्पत्ति हुई। आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इन 5 तत्वों से मिलकर ही मनुष्य शरीर की रचना हुई है। हिंदू अंत्येष्टि संस्कार में मृत शरीर को अग्नि में समर्पित करके आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि इन्हीं 5 तत्वों में पुनः मिला दिया जाता है। मृतक देह को जलाने यानी शवदाह करने के संबंध में अथर्ववेद में लिखा है, हे जीव, तेरे प्राण विहीन मृत देह को सद्गति के लिए मैं इन 2 अग्नियों को संयुक्त करता हूँ, अर्थात तेरी मृतक देह में लगाता हूँ। इन दोनों अग्नियों के द्वारा तू सर्वनियमता यम परमात्मा के समीप परलोक को श्रेष्ठ गतियों के साथ प्राप्त हो। हे कर्मशील जीव, तू शरीर छूटते समय परमात्मा के श्रेष्ठ और मुख्य नाम ओम का स्मरण कर, प्रभु को याद कर, किए हुए अपने कर्मों को याद कर। शरीर में आने वाली वायु अमृत है, परंतु यह भौतिक शरीर भस्म पर्यंत है, भस्मांत होने वाला है। हिंदुओं में यह मान्यता भी है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा शरीर के प्रति वासना बने रहने के कारण अपने स्थूल शरीर के आसपास मंडराती रहती है। इसलिए इसे अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है ताकि उनके बीच कोई संबंध ना रहे। अंत्येष्टि संस्कार में कपाल क्रिया क्यों की जाती है, उसका उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। जब शवदाह के समय मृतक की खोपड़ी को घी की आहुति 7 बार देकर डंडे से 3 बार प्रहार करके फोड़ा जाता है, तो उस प्रक्रिया को कपाल क्रिया के नाम से जाना जाता है। चूँकि खोपड़ी की हड्डी इतनी मजबूत होती है कि उसे आग से भस्म होने में भी समय लगता है, वह टूटकर मस्तिष्क में स्थित ब्रह्मरंध्र पंच तत्व में पूर्ण रूप से विलीन हो जाए, इसलिए उसे तोड़ना जरूरी होता है। इसके अलावा अलग अलग मान्यताएं भी प्रचलित है। मसलन कपाल का भेदन होने पर प्राण पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं और नए जन्म की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। दूसरी मान्यता यह है कि खोपड़ी को फोड़कर मस्तिष्क को इसलिए जलाया जाता है ताकि वह भाग अधजला न रह जाए, अन्यथा अगले जन्म में वह अविकसित रह जाता है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में विभिन्न देवताओं का वास होने की मान्यता का विवरण श्राद्ध चंद्रिका में मिलता है। चूँकि सिर में ब्रह्मा का वास होना माना गया है, इसलिए शरीर को पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान करने के लिए कपाल क्रिया होती है। कपाल क्रिया द्वारा खोपड़ी को फोड़ा जाता है। पुत्र के द्वारा पिता को अग्नि देना
एवं कपाल क्रिया इसलिए करवाई जाती है ताकि उसे इस बात का एहसास हो जाए कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और घर परिवार का संपूर्ण भार उसे ही वहन करना है।